पार्टी का जिस तरह से नाम है हिंदू समाज पार्टी, हमें सिर्फ हिंदुओं का ही वोट चाहिए होता है। हिंदू के बाद जो भी धर्म के लोग हैं, जो सत्ता में जो पार्टी है वो भी हिंदुओं की बात करती है। भाजपा ही तो यूजीसी लाई। वो कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट है मोदी जी। हिंदुओं के लिए एक राम मंदिर बना देना, धारा 370 हटा देने से ही हिंदू का कल्याण नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, उसमें क्या मुसलमान नहीं होंगे? उनका भी अधिकार है, लेकिन लगता है कि बंगाल में घुसपैठिया एक मुद्दा है। मेरे पास बहुत सारे वहाँ से मजदूर वर्ग के लोग आते रहते हैं। आपकी सरकार बनती है तो उस पर ठोस कदम उठाएं। हमारी सरकार बनने के बाद अगर केंद्र में दूसरी सरकार होती है दूसरी पार्टी की, और वो हमें सपोर्ट नहीं भी करेंगे। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। आज बात करेंगे हिंदू समाज पार्टी के नेता संतोष भारद्वाज जी से बंगाल चुनाव को लेकर कि आखिर बंगाल में पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है। हिंदुत्व के मुद्दों पर अलग अलग मंचों पर मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको भी और सभी आदमी को मेरा राम राम जी। और आपने क्या सवाल पूछा? सर, बंगाल चुनाव को लेकर पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है इस बार? हम लोग बंगाल ही नहीं, असम में या पूरे भारत में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी बंगाल में और असम में चुनाव है, तो बंगाल में हमारा तैयारी काफ़ी जोरों पे है और अभी हम लोग कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। पार्टी का जिस तरह से नाम है हिंदू समाज पार्टी, तो लगता नहीं कि एक वर्ग को ही ये रिप्रेजेंट करने की बात कर दी, क्योंकि हम सेकुलर देश में रह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए आपको। बंगाल में कितने बंगाली रहते हैं, कितने क्रिश्चियंस रहते हैं। नहीं, हमारी पार्टी का शुरू से ही एक ही उद्देश्य रहा है और उसी हिसाब से इस पार्टी का नाम भी है हिंदू समाज पार्टी। तो सिर्फ हम लोग हिंदुओं के लिए ही हैं और हमारी पार्टी का मांग भी रहा है शुरू से इस देश में जो भी पार्टी सत्ता में रही हैं उनसे, कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और हमारी पार्टी का जैसा नाम है वैसा ही सोच भी है, वैसा कार्य भी है। हमें सिर्फ हिंदुओं का ही वोट चाहिए होता है। हिंदू के बाद जो भी धर्म के लोग हैं उन सब का वोट की ज़रूरत मुझे नहीं, हमारे पार्टी को नहीं है। मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो भी तो देश के वोटर है, देश के नागरिक हैं। निश्चित तौर पे हम ये इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, लेकिन मुझे सनातन धर्म से प्यार है। मैं सनातन धर्म में पैदा लिया हूँ और मैं हिंदू समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी पार्टी की जो विचारधारा है वो है हिंदुओं की, तो सिर्फ मुझे हिंदू का ही वोट चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो सत्ता में जो पार्टी है वो भी हिंदुओं की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है। तो उनका हिंदू राष्ट्र और आपका हिंदू राष्ट्र, आपका हिंदुत्व और उनके हिंदुत्व में क्या अंतर है? देखिए, बात करना और कार्य करना, हमारी पार्टी हिंदू का सिर्फ चोला ओढ़ के और हिंदू के नाम पे फर्जीवाड़ा करने का कार्य नहीं करती है। अगर आज हमारी पार्टी सत्ता पे काबिज होती तो सिर्फ हम हिंदुओं की बात नहीं कर रहे होते, हम हिंदुओं के लिए बहुत सारा कार्य भी कर रहे होते हैं। तो अभी वर्तमान सरकार है वो हिंदुओं के लिए कार्य नहीं करी, क्योंकि सरकार कई लंबी फेहरिस्त गिनाती है कि देखिए हिंदू के लिए हमने राम मंदिर बनवाया, 370 हटवाया। ये उपलब्धि नहीं है सरकार? नहीं, उपलब्धि है। राम मंदिर बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं भी मानता हूँ, निजी तौर पे मैं भी मानता हूँ। रही बात 370 की, तो 370 में हटने के बाद भी अभी तक हमारे कश्मीर के जो पंडित भाई लोग हैं उनकी घर वापसी क्यों नहीं हो पा रही है? ये भी तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपका श्री राम मंदिर के बाद भी बहुत सारा मुद्दा है, उन सब पे क्यों नहीं अभी तक कुछ भी हो पा रहा है? और रही बात हिंदुओं की, तो हिंदुओं के लिए एक राम मंदिर बना देना या धारा 370 हटा देने से ही हिंदू का कल्याण नहीं होगा। आज हिंदुओं की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। इसके लिए जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो क्या कर रही है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपको कुछ दिख रहा तो आप बताओ। सिर्फ ढकोलेबाजी करने से तो नहीं होगा ना। हिंदुओं के लिए कुछ कार्य ज़मीनी स्तर पर भी दिखनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन मोदी जी के जो समर्थक है, जो आपके भी प्रधानमंत्री है, हमारे भी प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट है मोदी जी। आपकी नज़र में नहीं है वो? नहीं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री भी हैं और हमसे काफ़ी बड़े भी हैं, तो मैं तो सम्मान दूंगा एक प्रधानमंत्री होने के नाते। रही बात वो किसी और पार्टी से है, मैं किसी और पार्टी से हूँ, तो आरोप प्रत्यारोप करना वो मेरा सोच कभी नहीं रहा है। मुझे अपनी पार्टी के विकास से मतलब है, मुझे सत्ता तक मेरी पार्टी पहुँचे, मुझे इससे मतलब है। वोटर के तौर पे आकलन करते होंगे ना कि प्रधानमंत्री कैसा कर रहे हैं हमारे देश के लिए? देखिए, एक प्रधानमंत्री बनने के बाद सिर्फ एक धर्म का ही कार्य प्रधानमंत्री करेंगे तो हमारा देश कभी भी विकसित नहीं होगा, ये मैं भी मानता हूँ।
प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री के साथ बहुत सारी जिम्मेवारियां भी जुड़ जाती है। तो हाँ, उनको सारे धर्म को लेके चलना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पे कि हिंदू सनातनी होने के नाते वो भी हिंदू सनातनी है, हम भी हैं, आप भी हैं। तो हम तो चाहेंगे ज़रूर कि हमारे धर्म को थोड़ी सी वरीयता मिले, प्राथमिकता मिले, हम लोग के लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी मिले अन्य धर्मों के से अलग। तो आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, उसमें क्या मुसलमान नहीं होंगे? नहीं, मुसलमान के रहने में कोई रोक नहीं है। ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र भारत को घोषणा करने के बाद मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मुसलमानों को अपने धर्म से प्यार है, लगाव है, अपने धर्म के प्रति वो कट्टर है, हमें अपने धर्म से प्यार है, लगाव है। और भारत में जो हम लोगों की आबादी है वो हिंदुओं की सबसे ज़्यादा आबादी है अन्य धर्मों के बनिस्पत, लेकिन इसमें भी दूसरे धर्म वाले ने सेंध लगा रखा है। जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, जो सत्ते पे काबीज हैं, सरकार को इस पे सोचना चाहिए, इस पे भी कार्य करना चाहिए। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अलग मुद्दा है। उसके लिए अभी हम इस छोटे से समय में बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग को अपने पार्टी से ही मतलब है, हम लोग चाह रहे हैं हमारी पार्टी मजबूत हो, तभी हम लोग हिंदू राष्ट्र भारत को बना पाएंगे। भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि जो मुसलमान पाकिस्तान चले जाए। आप भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी की कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि हम अगर हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो मुसलमान पाकिस्तान चला जाए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई भी बात हमारी पार्टी नहीं कहती है। हमें अपने धर्म से लेना देना है, दूसरे धर्म का भी हमारी पार्टी बराबर सम्मान करती है। ऐसा नहीं है कि गैर हिंदू हैं उनको हम लोग सम्मान नहीं देते हैं। उनके भी पूर्वज ने यहाँ पर देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व निछावर किया है, तो जितना हमारा अधिकार है उतना उनका भी अधिकार है। लेकिन हम हर हाल में चाहेंगे ये हिंदुओं का राष्ट्र है तो यहाँ हिंदुओं को प्राथमिकता मिले, वरीयता मिले। तो अभी मिल रही है वर्तमान में या नहीं मिल रही है? भेदभाव होता है हिंदुओं के साथ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा होता तो सरकार जो है हिंदुओं को आपस में बांटने का कार्य क्यों करती? अलग अलग जातियों के नाम पे हिंदुओं को बांट दी या यूजीसी ला दी, उससे सारे देश प्रभावित हो रही है। तो हिंदू को एकजुट पार्टी कहाँ कर रही है? वो तो अलग अलग बांट रही है। इसलिए तो हिंदू समाज पार्टी की यह ज़रूरत पड़ी है। हिंदुओं का वोट लेके हिंदू को ही बांट डालो तो हिंदू एकजुट है कहाँ? भाजपा तो नारा देती थी बटोगे तो कटोगे। नारा दे रही है तो भाजपा ही तो यूजीसी लाई, हिंदू समाज पार्टी थोड़ी ना लाई। तो कैसे बोलना, कथनी और करनी दोनों में काफ़ी अंतर उन लोग का है। तो हिंदू समाज पार्टी के यूजीसी पे क्या स्टैंड है? उनके समर्थन में है, विरोध में? हिंदू समाज पार्टी यूजीसी का और जाति आधारित आरक्षण का दोनों का विरोध करती है। हिंदू समाज पार्टी का यह भी सोच है कि हमारे देश में जो आरक्षण के लायक व्यक्ति हैं, जिनको आरक्षण की आवश्यकता है, उनको दी जाए। ये जाति के हिसाब से अलग अलग करना हिंदुओं को कमज़ोर करना, और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आर्थिक होनी चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होनी, ये मानते हैं? बिल्कुल, हर जाति में गरीब है और हर जाति में अमीर व्यक्ति है। तो जिनको ज़रूरत है आरक्षण की उनको तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी आप आरक्षण दिए जा रहे हैं। लेकिन आप गौर करेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति काफ़ी तेज़ी से, जो हिंदू हैं, जिनके सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से इतिहास रहा कि वो सनातनी उनके पूर्वज रहे हैं और हिंदू हैं, आज वह हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को क्यों अपना रहे हैं? और आपने आरक्षण दिया तो उनका ग्रो क्यों नहीं हुआ, वो विकसित क्यों नहीं हुए? और जब तक नीचे के तबके के व्यक्ति विकसित नहीं होंगे तब तक भारत के विकसित राष्ट्र होने की बात करनी भी बेमानी है। तो आपको लगता है कि एक धर्म परिवर्तन का बड़ा नेक्सस है हिंदुस्तान में चल रहा है? अगर चल रहा है तो वर्तमान सरकार क्या कर रही है? वर्तमान सरकार जो भी कर रही है वो कागज़ों में कर रही है, निश्चित तौर पर कागज़ में बहुत कुछ कर रही है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर हम तो देख रहे हैं अपने गांव समाज में भी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति तेज़ी से अपने धर्म को बदल रहे हैं, या पैसे के लालच में बदल रहे हैं या किस चीज़ के लालच में बदल रहे हैं, ये तो वो लोग खुल के नहीं बोलते हैं। लेकिन हमने अभी आपसे ऑफ कैमरा भी बातचीत में ये चीज़ बताया था, इन चीज़ों को रखा था, जानकारी आपको दिया था कि हमारे ऑफिस में जो साफ़ सफाई का कार्य कर रही हैं कुछ महिलाएँ, कुछ
कुछ पुरुष, उन लोगों ने भी हिंदू धर्म को छोड़ दिया और वो लोग हमारे दूसरे एम्प्लॉय को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। हमारे पार्टी के दूसरे व्यक्तियों को भी वो लोग प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि आप हिंदू धर्म में क्या रखा हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कहते हैं जातिगत भेदभाव होता है हमारे साथ, इसलिए हम जाति धर्म बदल के किसी और धर्म की तरफ रुख कर लेते हैं। यही तो हम भी कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की अलग अलग जातियों के हिसाब से आप क्यों बांट रहे हैं, यही तो हम भी बोल रहे हैं। हमारी पार्टी का भी तो यही कहना है, आप हिंदुओं को आपस में मत बांटो, बांट के कमज़ोर आप कर रहे हो। एक तरफ आप बोलते हो बटेंगे तो कटेंगे और दूसरी तरफ आप बांटते जा रहे हो। इसका मतलब आप चाह रहे हो कि ये लोग कटे, आपकी तो नियति दिख रही है। यूजीसी का कानून में यह है कि स्वर्ण समाज के बच्चे जो शोषण करते हैं बच्चों का, ऐसा बच्चे कहते हैं कैंपसों में, उसके लिए कानून ला रहे हैं। तो इस कानून में जिस तरह से बात कही जा रही है दलितों को लेकर कि उनके फेवर में ये कानून है, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं उसका विरोध नहीं कर। आपने अभी एक शब्द अच्छा इस्तेमाल किया कि बच्चे जो है कैंपस में जो सवर्ण समाज के नहीं हैं उनको सवर्ण समाज वाले बच्चे परेशान करते हैं। तो बच्चे के बारे में तो बोला जाता है बच्चे मन के सच्चे। बच्चे को क्या पता है, बच्चे को उस हिसाब से हमें समझाना पड़ेगा या बच्चे को पनिश करना पड़ेगा। पनिशमेंट तो कोई तरीका नहीं है ना। बच्चे के मन में क्या भाव बैठ रहा है, अब बच्चे के मन में एक दोस्त, चलिए ठीक है सवर्ण समाज का, दूसरा दोस्त उसी के रूम में रहने वाला रूममेट है, दूसरे समाज से आता है, तो वो वहाँ पे उन दोनों के बीच में कितना बैड आप पैदा कर रहे हो। क्या बच्चे के लिए और बच्चे के मन में इस तरीके का गंदा बीज बोना कहीं से भी उचित है क्या? तो मैं इसका क्यों नहीं विरोध करूँ। तो जो जितने दलित हैं उसको मानते हैं आप हिंदू हैं? ये दलित तो हिंदू हैं ही, बिल्कुल। मानना क्या है, उनके पूर्वज भी वही हैं जो हमारे पूर्वज हैं। कार्यों के आधार पर जातिगत बंटवारा हुआ था, हिंदुओं के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ था। हम लोग का जो सनातन धर्म है कार्य के हिसाब से आपस में सबका बंटवारा हुआ था। ये आप इतिहास जो है उलट के देखिए। और ये कुछ राजनेता और कुछ राजनीतिक पार्टियां सत्ते पे काबिज होने के लिए इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल की है। तो हम लोग की पार्टी ऐसा नहीं करती है और इसका विरोध करती है। तो आप अगर हिंदू मानते हैं तो उनके समर्थन में जो कानून आ रहा है उसका फिर समर्थन करना चाहिए आपको। देखिए, अगर आपको शुगर की बीमारी है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि चीनी को ही इस पृथ्वी से गायब कर दिया जाए। उसका अगर बीमारी का कारण क्या है, कारण का निदान करना पड़ेगा ना। तो यूजीसी लाया गया, एक तरफ एक बच्चे के फेवर में ला रहे हैं और दूसरे बच्चे को उसका जो है सो साइड इफ़ेक्ट मारे, तो ऐसे कैसे होगा। आपको दोनों बच्चे आपके हैं, बच्चे मत आपने ही इस्तेमाल किया ना बच्चा शब्द, तो बच्चे तो सबके हैं। तो आपको दोनों बच्चे, सवर्ण और जो सवर्ण नहीं है, दोनों बच्चे आपके ही हैं। दोनों के लिए एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि दोनों बच्चे खुश रहे और हमारा समाज एकजुट रहे। आप ऐसा रूल मत लाइए जिससे बच्चे आपस में ही बट जाए। भाजपा ये कानून लाकर जितने भी तथाकथित जो नेता है, जो स्वर्ण समाज के नेता कहते हैं, जो दलित समाज के नेता, वो सभी इन मुद्दों पे खामोश क्यों है, खुलकर अपना रुख नहीं रख रहे हैं? देखिए, ये सभी जो भी नेता हैं, मुझे लगता है सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपना अपना सबका स्वार्थ है, तो वो क्यों बोलेंगे। और पार्टी का जो गाइडलाइन है उससे इतर वो बोल भी नहीं सकते हैं। अभी तो बहुत सारे पार्टियों में डिक्टेटरशिप वाली बात चलने लगी है। आप पार्टी का जो आपके बढ़िया नेता बोल रहे हैं उससे एक लाइन भी आप इधर उधर बोलेंगे तो आपका कान मचोड़ के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो सब अपना अपना जो है व्यवसाय कर रहे हैं। किन्हीं को इस देश से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लेना देना है। वोट मांगने तो उन्हीं समाज के बीच जाते हैं फिर चुनाव के समय, तो अभी समाज से ज़्यादा बड़ा उनके लिए पार्टी है। हमेशा से रहा है। बस हम लोग जो जनता है ना, वो बहुत भोली भाली जनता है। भारतीय जनता के बारे में, भारतीय वोटर के बारे में बोला जाता है कि भारतीय जनता बहुत भोली भाली है और इनको तरह तरह के लोभ लालच देके अपने साथ पार्टियां कर लेती है और हम लोग के भोलेपन का फ़ायदा उठाती है। तो बंगाल चुनाव की अगर जिक्र करें तो सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधी किस पार्टी को मान रहे हैं आप? क्योंकि वहाँ पे टीएमसी है, लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है। ये सारी जितनी पार्टियों का आपने नाम लिया, ये सारी पार्टी हमारी विरोधी पार्टी हैं। सबसे अगेंस्ट हम जाके चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे अलग मेरा मुद्दा है। हमारा हिंदुत्व का तो मुद्दा है ही निश्चित तौर पे, और ये प्रमुख मुद्दा है। इसके बाद दूसरा जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, जिसको आप VVIP पॉइंट कर सकते हैं, दूसरा मुद्दा है कि बंगाल का जो है
अभी तक ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैं बहुत सारे राज्यों में घूमते रहता हूँ काम के सिलसिले में, पार्टी के कार्य के सिलसिले में भी, तो मैंने तुलना किया है तो बंगाल की जनता काफ़ी गरीब है उन सब चीज़ों को बने। आप भी जाएंगे तो आपको ये चीज़ महसूस होगा। हम बिहार पटना में बैठ के बात कर रहे हैं तो आपको बिहार में किसी गांव में चले जाइए और बंगाल के किसी गांव में चले जाइए, अंतर आपको साफ स्पष्ट दिखेगा। तो हमारा जो विचारधारा है वो तो है ही, उसके साथ साथ हम बंगाल के विकास के लिए भी कार्य करेंगे। टीएमसी आज है, उससे पहले लेफ्ट थी, उस समय से बंगाल पिछड़ा हुआ है और आज भी पिछड़ा हुआ ही है। किसको जिम्मेदार मानते हैं, ममता बनर्जी या मोदी जी? नहीं, वहाँ पे तो मोदी जी जो भी केंद्र की योजना होता है वो तो देते ही, ऐसा तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी स्पेशल बंगाल को काट के कोई योजना देते होंगे। अब वहाँ की राज्य सरकार ने उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं किया, योजनाओं को प्रॉपर लागू नहीं किया, उन्होंने जाति धर्म के आधार पे सबको अलग अलग बांटा, तो इसमें तो राज्य सरकार केंद्र से ज़्यादा जिम्मेवार है। घुसपैठियों का एक मुद्दा उछल रहा है बंगाल में, आपको लगता है कि बंगाल में घुसपैठिया एक मुद्दा है? मैं जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे पास बहुत सारे वहाँ से मजदूर वर्ग के लोग आते रहते हैं, तो मैंने उनसे बातचीत किया, तो बातचीत करने के बाद मुझे भी यह महसूस हुआ, उन सब के बातचीत में इतनी घबराहट महसूस होती थी। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने छानबीन किया तो उन लोगों ने बताया मेरा दादा आया था बांग्लादेश से, फलना आया था, ये आया था, अभी मैं 2 पुश्त से हूँ, 3 पुश्त से हूँ, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। तो ज़मीनी स्तर पे कहीं ना कहीं से ये बांग्लादेशी मुद्दा तो है ही, और सरकार को इस पे सोचना चाहिए। देश हित सर्वोपरि है, सत्ता रहे ना रहे, देश रहना चाहिए, जान रहे ना रहे, देश रहना चाहिए। तो देश सर्वोपरि है सारे भारतीयों के लिए। और भाजपा वाले कहते हैं कि इसके लिए दीदी जिम्मेवार है, और दीदी के समर्थक कहते हैं गृह मंत्री भाजपा के हाथ में, तो भाजपा जिम्मेवार है। आपका स्टैंड क्या है इसमें? नहीं, इसमें मैं दोनों को ही जिम्मेवार समझता हूँ। राजनीति इस मुद्दे पे नहीं करनी चाहिए, और ये मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है। अभी दूसरे देश में आप देखिए, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूँगा, किसी भी कंट्री विकसित देश में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे जाएंगे तो अगर आप एक दिन भी, जितने दिन का आपका वीज़ा है, आप एक दिन भी ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ के सरकार को पता चल जाता है और वो आपको तुरंत संपर्क आपसे करते हैं और आपका फिर स्टेप लेते हैं, और ज़रूरत पड़ता है तो आपको वो देश छोड़ने को भी बाध्य कर देते हैं। लेकिन हमारे देश में इस तरीके से अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है कि जो दूसरे देश के व्यक्ति हैं वो आ रहे हैं तो उनको हम लोग चिन्हित करें, या हमारे देश की सीमाएँ भी इतनी बड़ी हैं कि वो लोग बाड़बंदी का, या बहुत सारी जगह पे देखिएगा कि बाड़बंदी भी दूसरे देश के साथ नहीं है, तो वो लोग उसका फ़ायदा उठा के आ जाते हैं। तो वहाँ का जो प्रशासन है उन सबको, हम लोग को, देश के गृह मंत्री जी को और सरकार को इस हिसाब से कानून लाना चाहिए, उन लोगों को ट्रेंड करना चाहिए कि वो दूसरे देश के बंदे को यहाँ पे आने से रोक सकें, और कोई वीज़ा लेके आता है तो वो जितने समय के लिए वीज़ा निर्धारित है उससे ज़्यादा यहाँ पे रुक ना सके। ये सब तो देश को, केंद्र सरकार को इस हिसाब से कानून बनाना चाहिए, सिस्टम डेवलप करना चाहिए। ये सब तो केंद्र की भी बात है। और रही बात, जब आपके घर में कोई चोर बैठ जाता है तो आप उससे कितना सारा सामान छुपा छुपा के रखेंगे, ये बहुत मुश्किल होता है। तो राज्य सरकार अगर सही नहीं है तो केंद्र सरकार कुछ भी करेगी तो वो तो घुसपैठ करवा ही देगी। अगर आपकी सरकार बनती है तो उस पर ठोस कदम उठाएंगे इन मुद्दों पे? हाँ, बिल्कुल हम ठोस कदम उठाएंगे। अगर केंद्र सरकार, हमारी सरकार बनने के बाद अगर केंद्र में दूसरी सरकार होती है दूसरी पार्टी की, और वो हमें सपोर्ट नहीं भी करेंगे तो निश्चित तौर पे हम अपने धनराशि से कोशिश करेंगे हमारा और दूसरे देश का जो बॉर्डर है उसको पूर्णतया सील कर दें। एक परिंदा भी आने से पहले भारत की सीमा में हमारा परमिशन ले। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप बाउंड्री ही करें। आज बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके सहारे एक हवा का में तिनका भी उड़ के अगर उस देश से हमारे देश में आएगा तो उसकी जानकारी हमें मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग कुछ पुख्ता वहाँ पे दीवार निर्माण कार्य हो या अन्य कार्य हो, जो भी कार्य हो, हम लोग जानकारी लेके ऐसा पुख्ता व्यवस्था करेंगे कि दूसरे देश के व्यक्ति हमारे देश में घुसपैठ कर हमारे देश को कमज़ोर नहीं कर सकते। आपकी पार्टी का हिंदुत्व कैसे अंतर है भाजपा के हिंदुत्व से? क्योंकि दोनों एक ही मुद्दे पे बात कर रही, फिर कई लोग कहेंगे आप भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू की बात कर रहे हैं, बस एक वोट कटवा पार्टी के रूप में साबित होकर रह जाएंगे। देखिए, शुरुआत तो चाहे भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, शुरुआत तो सबका वोट कटवा के ही रूप में होता है। लेकिन जिनका नीयत सही होता है वो मंजिल पर ज़रूर पहुंचते हैं।
और जिस पार्टी का भी आपने एग्जाम्पल दिया कि उसमें और आप में अंतर क्या है और कैसे है, तो वो सत्ते पे काबिज हो के वो क्या किए 15 सालों में 20 सालों में वो आपके सामने में है। हम तो सत्ते पे नहीं हैं, हम तो लड़ाई ज़मीनी स्तर पे लड़के उस दूरी को तय करना चाह रहे हैं जहाँ पे हमारे हाथ में इतनी शक्ति हो कि हम इस देश के लिए, हिंदुत्व के लिए कुछ कर सकें। तो 15 सालों में भाजपा की आपकी कोई भी उपलब्धि नहीं लगती एक राम मंदिर के अलावा? कोई ऐसा नहीं कह सकते हो कि उनकी कोई उपलब्धि ही नहीं है, लेकिन जिस सोच के सहारे जनता उनको सत्ते पे पहुंचाई थी और बिठाई थी, उस सोच में वो मात्र 10% ही सफल हो पाए।